अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले या 4 से 5 दिन पहले एक ही मैड्रिड के साथ है किसी गांव में एक ही घर के 3 अनसियानों को मार दिया गया था। मतलब उनकी वफ़ात हो गई थी, पता नहीं था हुआ क्या है। तो उसमें आज सुबह सुबह जब मैंने जाके अखबार खोली है तो फ्रंट पेज पे तकरीबन जो जितनी मेन अखबारें हैं स्पेन की, उन पे यही खबर आ रही है कि एक बंदे ने खुद जाके कहा है कि उसने इन तीनों का कत्ल किया है और वो बंदा पाकिस्तानी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उसका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको पता चले कि एक पाकिस्तानी ने 3 बंदों का कत्ल कर दिया और हम मतलब हमेशा की तरह जो काम होने के बाद जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो करें। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी आप बाहर कहीं जाएंगे हर बंदे को इस चीज़ का पता है, क्योंकि जो मेन अखबारात हैं वहाँ पे इसकी बात हुई है। तो केस क्या था, वजह क्या थी, बिल्कुल कोई बंदा किसी सूरत भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको पता हो कि हुआ क्या है। तो ये 2 बहनें थीं, एक भाई था। ये जो सबसे छोटी जी थी वो बहन थी, तो उसने किसी मतलब यूएसए का कोई बंदा था, वो खुद को फ़ौजी के तौर पे उसने इसको अपना आप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था और उसने कहा था कि उसकी तकरीबन $7 मिलियन की जो है ना वो विरासत है जो कि अब उसके नाम है। तो उसने उसका सारा जो है ना वो जो पेपर वर्क है उस करने के लिए उसे पैसे चाहिए। और फ़लाँ तारीख को उसने जो मैड्रिड में एक इज्तिमा कह रहा हूँ, एक मीटिंग हुई थी बड़े इम्प्रेसारियोस वगैरह की, वहाँ पे भी वो आया था। उसकी सांचेज से भी मुलाकात, मतलब उसने सही तरह से इस औरत को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और ये औरत जो कि तकरीबन 65 साल से ऊपर की थी, इसने तकरीबन 3 लाख यूरो तक उसे भेज दिया था। और जो 3 लाख यूरो भेजा था उसमें 50,000 यूरो ये पाकिस्तानी बंदा इसके भी थे। तो इसने पहले तो उसको दे दिए। हमें नहीं पता कौन सा क्या वजह थी जिस वजह से इसने दिए, क्योंकि ये उनके पास पहले किराए पे कुछ दिन रहा, किराए पे रहा, वहाँ पे बात हुई। तो उसने कहा, शायद ये भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि मुझे जो मेरा दोस्त है अमेरिका का, उसने ये पैसे डबल करके देने हैं, या उसका 7 लाख का जो है ना वो उसका निकलनी है विरासत है उसकी 7 लाख या इससे ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है। लेकिन ये बाकायदा तौर पे अखबार पे आया कि 3 लाख यूरो तक इस औरत ने यहाँ से उसे भिजवाए थे। और सिर्फ इस पाकिस्तानी बंदे से लेके नहीं, और भी गांव के लोगों से, बहुत सारे लोगों के इन्होंने पैसे देने थे। एक फैमिली का घर भी बेचा था, उसके भी पैसे इसने भेज दिए थे। तो पाकिस्तानी ये जो बंदा है इसके भी पैसे 50,000 इसने उनको दिए थे। अब ये उनसे पैसे वापस मांग रहा था और वजारी सी बात है उसके पास अभी पैसे नहीं थे। अभी तो उसका वो सुपरस्टामेंट थे, जो उसका जो साथी था, उसने अपना जो विरासत है वो हासिल करनी थी। तो वो मतलब बहाने कर रहे थे। तो पहले भी एक दफ़ा इसने जाके इस औरत को मारा था, जो अखबार में आया, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। और उस दफ़ा उस औरत ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करी। बाद में एक दफ़ा फिर इसने जाके उन तीनों बहनों भाइयों को थोड़ा बहुत धमकाया, मारा। तो उस वजह से इसके ऊपर केस भी हुआ। केस में इसको पता नहीं थोड़ी जो है ना वो सज़ा भी थी जेल की। तो अब इस दफ़ा जाके इन तीनों का कत्ल कर दिया गया है, और वो भी ऐसे लगता है हथौड़ी से या इस तरह की किसी चीज़ से तीनों का कत्ल हुआ है। और पता नहीं चल रहा था, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ज़्यादा शक उन्हें इसी बंदे पे था। लेकिन आज सुबह या कल दिन के टाइम ये खुद ग्वार्डिया सिविल के ऑफिस गया, उस जाके इसने कहा जी मैंने इन तीनों का कत्ल किया है। तो इससे मतलब वीडियो का जो मकसद भी यही था कि जब आपसे मतलब ज़ाहिर सी बात है आप अटैक होंगे, क्योंकि हर अखबार में उसकी नेशनलिटी बड़े अल्फाज में लिखी गई है, तो आपको ये पता हो कि इस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है। ऐसे ही वो पागल हो के, या क्योंकि वो मुसलमान था इस वजह से उसने नहीं मारा, और ना ही इसका इसमें उनका आपस में कोई प्राइवेट मसला था, पैसों का लेन देन था जो भी, और ये कि इनफरादी अमल था, उसने पैसे लिए थे, वो पैसे नहीं दे रहा था। तो इस तरह से हमें पता हो कि हम किस तरह से अगले जो भी हमसे बात करता है उसको हमने किस तरह से अपने आप को वहाँ से डिफेंड करना है एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी। अल्लाह हाफिज़।